हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल निको सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। एक सवाल जो हमको बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो है कि जब हम मेडिकल स्टोर ओपन करने का सोचते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि भाई कितने का स्टॉक सबसे पहले खरीदा जाए, कितने रुपए का हम स्टॉक लेके आए। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परेशान करता है। उसके लिए हम बहुत दिन रात सोचते रहते हैं, बहुत टाइम वेस्ट भी करते हैं और समझ में नहीं आता कितने रुपए का स्टॉक मुझे फर्स्ट टाइम में अपने मेडिकल स्टोर के अंदर परचेज करना चाहिए। तो उसी को मैं आपको यहाँ पे ब्रेकअप करके बताऊंगा, जिससे आपको ये जो डिसीजन लेना है आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझेंगे जब हम किसी मेडिकल स्टोर के अंदर फर्स्ट टाइम मेडिसिन परचेज करने जाते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ मेडिकल स्टोर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। पहली कैटेगरी वो है जो मेट्रो सिटीज हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करने जा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल के सामने अगर मेडिकल स्टोर ओपन करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने, मतलब जो सिटीज के अंदर है। जैसे मैं अपने इलाहाबाद को बताऊँ, इलाहाबाद सिटी के अंदर अगर मुझे मेडिकल स्टोर खोलना होता है, एक कैटेगरी ये हो गया। अगर मुझे यहाँ मेडिकल स्टोर खोलना है तो मुझे कितने का स्टॉक रखना चाहिए। देखिए, तो यहाँ अगर मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है तो मुझे 2 लाख से लेके 3 लाख के बीच में मेडिसिन परचेज करनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके कैपेसिटी के ऊपर भी, एज वेल एज आपके मेडिकल स्टोर के एरिया के ऊपर भी, कि कितना मेडिसिन जो है मुझे परचेज करना चाहिए। अगर भाई आपका फंड बहुत ज़्यादा है और वैरायटी आप ज़्यादा मेंटेन करना चाहते हैं, एज वेल एज आपका बहुत ही पॉश एरिया में आपके पास मेडिकल स्टोर का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें कौन कौन सी मेडिसिन खरीदेंगे वो थोड़ा हम बाद में कैटेगराइज कर लेते हैं। तो आप ये मान के चलिए शुरू में आप 2 से 3 लाख रुपए का मेडिसिन फर्स्ट टाइम में परचेज कर सकते हैं। अगर आपका मेडिकल स्टोर फॉल करता है सब अर्बन एरिया में, जैसे कोई बाजार होता है, जैसे इलाहाबाद से मेरा घर जो है समथिंग अराउंड 20 किलोमीटर दूर है, तो ये भी जहां मैं रहता हूँ एक छोटा मार्केट है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट के आपके तहसील हो सकते हैं, उस एरिया में अगर आप ओपन कर रहे हैं, या कोई स्मॉल टाउन है जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिया पे है, अच्छा मार्केट है बट वो गांव नहीं है, गांव से लगा हुआ मार्केट है। तो एक उस टाइप का मार्केट हो सकता है जहां से रोड गुजरती है, तहसील है, इस टाइप का भीड़ भाड़ एरिया, अच्छा एरिया है बट वो विलेज नहीं है, गांव नहीं है। वहां पे अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का फर्स्ट टाइम मेडिसिन परचेज करना चाहिए। अब जो गांव एरिया वाले हैं, विलेज एरिया में जो लोग रहते हैं, वो 1 लाख रुपए तक का या 1.5 लाख रुपए तक का मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड करके आपको बता दिया। अब इसमें चाहो तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर फंड और स्पेस के ऊपर। स्पेस बहुत बड़ा है, आप बहुत सारी वैरायटी रखना चाहते हैं, यस डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, वो ये कि मुझे कौन कौन सी मेडिसिन परचेज करनी चाहिए और कैसे परचेजिंग करनी चाहिए। अब परचेजिंग करते समय कौन कौन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड, जब सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पहली कैटेगरी में हो, दूसरी कैटेगरी में हो या तीसरी कैटेगरी में, तीनों ही कैटेगरी में से आपको ध्यान ये रखना है, जब फर्स्ट टाइम मेडिसिन परचेज करेंगे आपको मेडिसिन की क्वांटिटी मिनिमम रखनी है। मींस अगर मेडिसिन को मैं कैटेगराइज कर दूं तो मेडिसिन एक कंज्यूमर गुड्स में हो जाता है, ओटीसी में भी आ जाता है, न्यूट्रास्यूटिकल में आ जाता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, एलोपैथिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट आ जाते हैं। जनरली मोटा मोटा यही चलता है। एनिमल वाला लेना चाहो तो उसको भी ले सकते हो। इतने कैटेगरी की मेडिसिन जनरली हम अपने मेडिकल स्टोर पे रखते हैं। तो इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन पे बिकने वाली मेडिसिन है उसको शुरू में सबसे कम अगर आपके पास पैसा है और ज्यादा आप दुकान भरने के चक्कर में लगे, चलो मेरा दुकान भरा भरा से दिखे, मैं और मेडिसिन खरीद लेता हूँ, तो प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन को कभी इंक्रीज नहीं करना है। अगर आपको इंक्रीज करना है तो ओटीसी कैटेगरी के मेडिसिन को या फिर कंज्यूमर या डेली हाउस होल्ड यूज होने वाले मेडिसिन के क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन में यूज होने वाली मेडिसिन है वो आपको नहीं पता है कि कौन सा मेडिसिन सेल होगा। अंडरस्टैंड, आपको एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आप मेडिकल स्टोर आपने ओपन किया और लोकल अगल बगल में कोई मेडिकल स्टोर पे कोई बंदा काम कर रहा था, उसी कैंडिडेट को आपने अपने यहाँ हायर कर लिया है, अब वही आपको बता दिया सारी मेडिसिन यही इस मार्केट के अंदर यही चलती है। अगर ऐसी कंडीशन है देन आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, आप किसी फार्मासिस्ट को हायर कर रहे हो बट उस एरिया का नहीं है या खुद ओपन कर रहे हैं, तो इसलिए मिनिमम साइड में आप ओपन करिए। बाकी का पैसा जितने से आप मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसा, उसके डबल या उससे ज्यादा पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखिए। आप जब नया नया मेडिकल स्टोर खोलेंगे ना, कम से कम नहीं तो 6 महीने तक आपको लगातार मेडिसिन खरीदनी होंगी ऑन द लगभग डेली बेसिस। ठीक है, अपने कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इसलिए पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए ताकि आप मेडिसिन को जो है मंगा के
आप इजिली उनके डिमांड को फुलफिल कर सके। अब यहाँ कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए तो मोटा मोटा मैंने कैटेगरी बता दिया। और आप चाहते हैं मेडिसिन की पूरी लिस्ट, तो मेरा एक ई बुक आता है जिसके अंदर मैंने 600 मेडिसिन के लिस्ट दिया हुआ है, बाइफरकेशन दिया हुआ है, बजटिंग दिया हुआ है। वो सारी चीजें आप इस मेडिसिन की बुक को खरीद के यहाँ से उन चीजों को लर्न कर सकते हैं। पूरा बेसिक मैंने दिया है, डीएल कैसे बनता है, जीएसटी कैसे बनता है, सब कुछ पूरा प्रोसेस इस बुक के अंदर दिया हुआ है। आप इजिली प्रिंट आउट, ई बुक है ये, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, काम की चीजों को बाकी पढ़ लीजिए, काम की चीजों को आप निकालिए, काम का चीज मेडिसिन की लिस्ट निकाल लीजिए, अब प्रोसीजर वगैरह थोड़ा निकाल लीजिए। बाकी इसमें डिटेल में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो आप वहां से निकाल के आप मेडिकल स्टोर बहुत आराम से आसानी के साथ अपना ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है, राइट। तो आपको मेडिसिन फर्स्ट टाइम कितनी परचेज करनी चाहिए आपको आइडिया लग गया होगा। देखिए, हम जो बुक के अंदर लिस्ट दी गई, ये भी क्या है, जनरल लिस्ट है। यह भी आपका 60-70% मेडिकल स्टोर के नीड को फुलफिल करती है। यह ऑल इंडिया लेवल पे अप्लीकेबल है, बट यस आपको लोकल लेवल पे आपको थोड़ा थोड़ा मेडिसिन क्या करना पड़ेगा, एज पर रिक्वायरमेंट खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। इसलिए जब मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं हम हमेशा 5 स्ट्रिप, 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, इतना हर एक नंबर ऑफ कैटेगरी हम बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ ब्रांड्स बढ़ा के रखेंगे ताकि हम मेडिकल स्टोर के नीड को फुलफिल कर सके, पेशेंट के नीड को फुलफिल कर सके, बट ज्यादा मेडिसिन परचेज नहीं करते कि शुरू में अभी आपको नहीं पता है कि कौन सा मेडिसिन आपके यहाँ से ज्यादा बिकेगा। हो सकता है आपके एरिया में दूसरे बगल वाले मेडिकल स्टोर पे बीकासूल बहुत ज्यादा बिकता हो, लेकिन आपके पास बीकासूल वाला कस्टमर ही नहीं आ रहा, क्योंकि वहीं से कस्टमर लगे हुए हैं, आपके पास वो कस्टमर आ ही नहीं रहे। तो आप बीकासूल का तो 5 डब्बा ले आकर रख लिए, अब बीकासूल आपके यहाँ बिक ही नहीं रहा है। तो एग्जैक्टली आपके यहाँ से कौन सी मेडिसिन ज्यादा मूव होगी, ज्यादा सेल होगी, ये जब आप काम करने लगेंगे डियर, समथिंग अराउंड 6 महीने का टाइम लगता है। आपके कुछ प्रिस्क्रिप्शन बाउंस होंगे, कुछ कस्टमर वापस चले जाएंगे, डोंट वरी, कोई बात नहीं। आप बहुत करोड़ रुपए का भी मेडिसिन लेंगे ना, तब भी वापस जाना है उनको, ठीक है। 100% कोई भी मेडिकल स्टोर, अरे ऑनलाइन जो वेबसाइट इतना ढेर सारा उनके पास स्टॉक है, 25-30 हजार वैरायटी है, उसके बाद भी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी कस्टमर वापस चला जाता है। तो उसके चक्कर में बताइए, शॉप के अंदर तो कस्टमर हमेशा वापस जाएगा, अंडरस्टैंड। उसके चक्कर में तो मेरा कस्टमर वापस चला गया, वो शॉप है तो वहां कभी हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही रहेगी, उसके चक्कर में मत पड़िए। बट कैसे सस्टेन करना है, कैसे ग्रो करना है स्लोली, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो मिनिमम स्टॉक के साथ मिनिमम मेडिसिन खरीद के रखिए। ओटीसी कंज्यूमर जो है, बेबी प्रोडक्ट्स जो हो जाते हैं, प्रोटीन पाउडर हो सकते हैं, थोड़ा बढ़ा के रख लीजिए आप, अगर दुकान भरने का लग रहा है तो। लेकिन 6 महीने के अंदर आपने फंड रखा हुआ है, रेगुलर मेडिसिन लेके आते रहेंगे, अपने आप दुकान भर जाती है, ठीक है। चलो, ये मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कितने रुपए का स्टॉक मैं स्टार्टिंग में परचेज करूं, ये बहुत ज्यादा डाउटफुल रहता है। तो आपके लिए ये वीडियो आई होप कि हेल्पफुल होगा और आपको चीजें समझ में आई होगी कैटेगरी वाइज कहाँ से मुझे कितने रुपए की मेडिसिन परचेज करनी चाहिए, राइट। चल बाय।